या फिर वो बोल दे रहा कि आप फर्स्ट फ्लोर पे हो और विंडो से देख रहे हो नीचे बाढ़ आई हुई, आपको क्या दिख रहा है। सो उसके लिए आपको हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली ये नया वीडियो आप लोगों को मैं लेके आया हूँ। कितनी ज्यादा क्वेरीज के साथ है जो मुझे आप लोगों ने व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम और यूट्यूब के कमेंट के थ्रू बताया कि सर एनआईडी कैसे क्रैक करना है, क्या क्या चीजों पे हमको वर्क करने की नीड है। सो आज के इस वीडियोस में आपको बताऊंगा कि एनआईडी एग्जैक्ट में है क्या क्या चीजें पूछता है और एग्जैक्ट में किन सारी चीजों पे आपको वर्क करने की नीड है। तो प्लीज गाइस ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो पूरा देखिएगा एंड मेरी वीडियो की सबसे पहले अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। एंड दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी। यहां पे जो भी मैं ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस मेरे ऑलरेडी बैचेस चल रहे हैं उन बच्चों के काम डालता हूं इंस्टाग्राम स्टोरी के थ्रू, वहां से आपको है जो डेली अपडेट मिल सकती है। सो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मंथली है जो हर एक चैप्टर वाइज हर एक इंफॉर्मेशन मैं इस चैनल पे डालने वाला हूं, वहां के थ्रू आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो। अगर आपको मेरी क्लासेस चाहिए सो प्लीज गाइस आप हैं जो क्लासेस लेना मत भूलिएगा। दैट 1 and 2 क्लासेस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। नीचे दिए गए उसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। सो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे ऑनलाइन क्लासेस का न्यू बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका। आप इनरोल कर सकते हो, डेमो ले सकते हो, आप कंटिन्यू कर सकते हो एनआईडी के लिए। ऑफलाइन क्लासेस मैंने तिलक नगर में है जो ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया विद इग्नाइट इंडिया। सो इग्नाइट इंडिया इज द बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर निफ्ट, एनआईडी, नाटा एंड यूसीट। उनके साथ मैंने ऑफलाइन तिलक नगर दिल्ली में है जो स्टार्ट कर दिया और हमारा 1 बैच ऑलरेडी है जो बन चुका है। देयर आर 15-20 प्लस स्टूडेंट। ओके, सो इसलिए अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हो या फिर ऑफलाइन क्लासेस सर्च कर रहे हो, आप आ सकते हो डेमो इंस्टीट्यूट पे, आप हमसे मिल सकते हो और क्लासेस कंटिन्यू कर सकते हो। ऑनलाइन के लिए घर बैठे बैठे भी आपको ऑल ओवर द इंडिया में आपको कहीं से भी निफ्ट, एनआईडी, नाटा, यूसीट की क्लासेस चाहिए सो आप प्लीज नीचे के डिस्क्रिप्शन में जाके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहां से सारा डेमो एंड सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए आज का लेक्चर इसे स्टार्ट करते हैं। एनआईडी एग्जैक्ट क्या चाहिए, किन चीजों पे वर्क करने की नीड है। सो गाइस मैंने ऑलरेडी निफ्ट का वीडियो बना दिया कि निफ्ट को कैसे क्रैक करना है। निफ्ट, एनआईडी दोनों को क्रैक करने की स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा अलग है, राइट। सो इस वजह से आप है जो दोनों को अलग अलग उस पर जाओगे तभी क्रैक हो पाएगा। क्योंकि अगर हम बात करें निफ्ट में ना आइडिएशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्रिएटिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर ड्राइंग नहीं भी ठीक है ना, दैट इज़ टोटली ओके। बट एनआईडी की अगर हम बात करें, एनआईडी में आपकी ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। आइडिया बहुत डिफरेंट होना चाहिए। एनआईडी इज मोर ऑफ टेक्नोलॉजी थिंग्स, ठीक है। टेक्निकल चीज़ें भी उसमें पूछ देता है, मटेरियल हैंडलिंग और भी सारी चीज़ें पूछ देता है, राइट। या फिर किसी भी उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई या मैकेनिज्म्स हो गई, राइट। सो इस वजह एनआईडी थोड़ा सा लेवल अप है। सो उसको क्रैक करने के लिए आपको लेवल अपने भी ब्रेन का अप करना पड़ेगा। सो इसलिए निफ्ट का अगर देखना है तो देख लेना, नीचे जी डिस्क्रिप्शन में दिया है वीडियो कि कैसे क्रैक करना। एनआईडी का मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सो एनआईडी में भी आपको पता है कैट एंड गैट आता है, उसमें जो भी डैट और वो भी आता है मैट, उस पर हम नहीं जा रहे फॉर्मेट। एक होता है ड्राइंग पोर्शन, एक होता है जिसमें कि वो इंग्लिश, मैथ और जो भी पूछते हैं, और वो बहुत कम होता है। इट्स टोटली डिपेंड। कई बार 30 क्वेश्चन भी पूछ देते हैं, कई बार 20-25 भी पूछ देते हैं, और वो बहुत नॉर्मल होता है, वो कोई भी सॉल्व कर सकता है। उसके लिए आपको प्रिपेयर करने की नीड नहीं है। जो बेसिक, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका कैट पोर्शन, जिसमें कि ड्राइंग पोर्शंस पूछा जाता है, राइट। सो ड्राइंग पोर्शंस के क्वेश्चन क्या होते हैं, उनके बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट होते हैं, राइट। उसके लिए आपको ड्राइंग आनी ही चाहिए, प्लस उसके साथ साथ मटेरियल हैंडलिंग भी आपको आना चाहिए, राइट। सो इसलिए अगर आप है जो किसी भी चीज़ पे वर्क कर रहे हो और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है एनआईडी के लिए, वो है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, आई व्यू, आंट व्यू, वर्ड व्यू, राइट। ये आपको आने ही चाहिए। जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में उन्होंने पूछ लिया था, एक चींटी है वो नीचे से जा रही है और वो देख रही है ऊपर 2 फैमिली या 3 फैमिली, जो भी 3-4 लोग बैठ के मिलके कुछ खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं टेबल पे रखे, कुछ ऐसा क्वेश्चंस पूछा था, राइट। सो एनआईडी ऐसे क्वेश्चंस पूछ देता है। या फिर वो बोल दे रहा कि आप फर्स्ट फ्लोर पे हो और विंडो से देख रहे हो नीचे बाढ़ आई हुई, आपको क्या दिख रहा है। सो उसके लिए आपको पर्सपेक्टिव आना ही चाहिए। तो थोड़ा सा टफ है, उसके लिए आपको वैसे प्रिपेयर होना पड़ेगा 1-2.3 पर्सपेक्टिव के लिए, प्लस ड्राइंग आपकी अच्छी होनी ही चाहिए। प्रोडक्ट डिजाइनिंग के क्वेश्चन, अगर फ्यूचरिस्टिक डिजाइनिंग के क्वेश्चंस पूछ दिया कि एक फ्रूट सेलर है, आगे आने वाले 10 साल में उसको फ्रूट सेलर्स को अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है, सो उसका कैसा कार्ट होगा या फिर बेचने के लिए वो कैसा यूज करेगा, तो उसके लिए आपको क्या जो बनाना पड़ेगा और उसके लिए क्या आना जरूरी है, दैट इज आइसोमेट्रिक ड्राइंग।
आइसोमेट्रिक ड्राइंग के थ्रू आप है जो किसी भी प्रोडक्ट की डिजाइनिंग कर सकते हो। व्हाट इज आइसोमेट्रिक ड्राइंग? बेसिकली गाइज उसमें आपको क्या होता है, 3D 2D चीज को, जितनी भी 3D चीज एग्जिस्ट करती हैं दुनिया में, उसको पेज पे कैसे 2D में कैसे दिखा सकते हैं। उसमें 3 सरफेस दिखती है, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड ऊपर वाला सरफेस दिखता है, राइट। सो आपको आइसोमेट्रिक आनी चाहिए, उसके थ्रू आप उन सारी चीजों पे वर्क कर सकते हो। जैसे कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था, एक शॉर्पनर है, उससे पेंसिल आई थिंक छीली जा रही है, उसका प्रोसेस बताना है। सो आपको क्या लग रहा होगा कि यार क्या ही ये क्वेश्चन पूछ दिया, कौन नहीं पेंसिल छीलते हुए बना सकता है, राइट, 4 बॉक्सेस में। बट गाइज वो आपको देखना चाहते, उस क्वेश्चन पूछने का मेन रीजन क्या था, कंपोजिशन, क्रिएटिविटी और आप कितनी ज्यादा चीजों के बारे में जानना चाहते हो। अगर मैं होता गाइस आइसोमेट्रिक के थ्रू मैं शॉर्पनर का शेप देता, या फिर 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के थ्रू मैं शॉर्पनर बनाता, प्लस उसमें व्यू भी दिखाता कि शॉर्पनर रखा कहां है, तो अगेन 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव आ रहा है उसमें, या फिर आइसोमेट्रिक के थ्रू एक टेबल या फिर चेयर बना के उसके ऊपर शॉर्पनर को रखता, राइट। सो इस वजह से बहुत ज्यादा ट्रिकी है, बहुत ज्यादा क्रिएटिव है। उसके लिए आपकी ड्रॉइंग अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज आपके पास ज्यादा टाइम नहीं होता है, राइट। नेल कटर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि नेल कटर की मैकेनिज्म क्या है, या फिर उसको कैसे है जो कट करते हैं नेल को, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन एकदम करेक्ट नहीं है, बट ऐसा ही कुछ आया हुआ था। सो आपके अकॉर्डिंग होगा, क्या ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, राइट। एक क्वेश्चन और आया था कि कॉम से बाल को है जो कंघी करते हुए आपको दिखाने 4 पोर्शन में फाइनल, राइट। सो कॉम इज मोर इंपॉर्टेंट, मोर फोकस जो होगा वो कॉम पे होगा। कॉम क्या है, कैसे है, आप क्या क्या डिटेलिंग उस कॉम पे दे रहे हो, वो सारी चीजों, तो इसलिए मटेरियल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। शॉर्पनर में कौन सा मटेरियल आप यूज करो, प्लास्टिक है, स्टील है, क्या है, या फिर कॉम वुड की भी होती है और प्लास्टिक की भी होती है। सो मटेरियल हैंडलिंग बहुत अच्छे से आना चाहिए, और इन सारी चीजों को कैसे यूज करना है वो सारा मैं अपनी क्लासेस में बताता हूं। सो प्लीज गाइज डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माय फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाली हुई है, आप ग्रुप ज्वाइन करो, उसमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। सो इस वजह से ड्राइंग स्किल्स एंड क्रिएटिविटी स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए एनआईडी के लिए। सो प्लीज गाइस कीप प्रैक्टिस, डेली बेसिस पे आप एक एक व्यू उठाओ और आप है जो प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। एनआईडी पेपर इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन, वो कुछ भी पूछ सकता है गाइस। आप जा रहे हो, आम का पेड़ लगा हुआ, इसमें कितनी टहनियां निकली, कैसे है, क्या है, आप ऐसे चल रहे हो, नीचे आपको कोई चीज मिली, पत्थर मिला, उस पत्थर से आप क्या बना के तैयार, so they can ask anything. So observation is key of NID का एग्जाम। सो आप लाइव जा रहे हो, कहीं चल रहे हो, कहीं बैठ रहे हो, क्वेश्चन पूछो कौन सा मटेरियल है, कैसे ये बिल्ट हुआ है, इससे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, राइट। वहीं पे आप स्केच और वो लेके बैठ जाओ, ड्राइंग करना स्टार्ट कर दो। जितने व्यू देखोगे, जितना एक्सप्लोर करोगे, उतना ही एनआईडी आपका है जो पॉसिबल होता जाएगा। क्योंकि मैंने जो क्लासेस स्टार्ट की थी क्रैश कोर्स, उसके थ्रू भी मेरे 3-4 बच्चे एनआईडी में ऑलरेडी है जो एडमिशन ले चुके हैं, उन्होंने मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन। सो आई होप आपको इस वीडियोस में सारी इंफॉर्मेशन मिल गई हो। सो प्लीज गाइस, ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए प्लीज कमेंट में बताइए आपको कौन से वीडियोस की नीड है, उस पे थ्रू मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। एंड मेरे वीडियोस आपको कैसे अच्छे लगते हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू प्लीज बताइएगा। एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो जो भी फैशन डिजाइनिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, यहाँ पे बहुत सारा वर्क मैं डालता हूँ बच्चों का, वहां से आप इंस्पिरेशन ले सकते हो। सो बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।